हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। उत्तराखंड में छुट्टियाँ काट रहा हूँ। पिछले 3 दिन से मैं उत्तराखंड में हूँ और इस वक्त मैं आपसे उत्तराखंड के एक दूसरे क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। अभी तक मेरी जितनी भी वीडियो आपको मिली होंगी वो ज़्यादातर ब्लॉक हेडक्वार्टर हमारे थैलीसैंड से और पट्टी चोपड़ा कोट में मेरे अपने गांव कुल्याणी से होती हैं। इस वक्त मैं एक दूसरी लोकेशन पे हूँ। ये मेरे ससुराल का एरिया है और इस वक्त मैं हूँ, गांव का नाम है डांडा कमेड़ा और ये रामनगर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। अगर मैं रामनगर से बात करूं तो करीब 42 किलोमीटर मरचुला पड़ता है और 42 किलोमीटर के बाद में करीब 8 किलोमीटर शंकरपुर एक स्टेशन आता है। तो ये तो डिस्टेंस है और उसके बाद NH 309 से अगर हम रूट को बदलें गांव के लिए सर्विस रोड पे तो वो करीब अगला 10 किलोमीटर है। तो इसलिए मैंने टोटल आपको 60 किलोमीटर का बताया और अभी मैं गांव के अंदर हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से जो मैं आपको जानकारी दूं वो आपके लिए भी कुछ ना कुछ लाभप्रद हो। तो ये जो जगह है ये डांडा कमेड़ा बोलते हैं और कई चीज़ों में ये हमारे जो पट्टी चोपड़ा कोट है उससे थोड़ा सा भाषा में थोड़ा सा फ़र्क है। और दूसरा बोलिए कि अगर कनेक्टिविटी वाइज बोलें तो रामनगर के ज़्यादा नज़दीक है। रामनगर के ज़्यादा नज़दीक होने से क्योंकि हमको अपने थैलीसैंड से और रामनगर आने में 6 घंटे लगते हैं और इनको यहाँ से महज 1 घंटे के अंदर ये अपनी गाड़ी में पहुँच जाते हैं। काफ़ी कुछ मैंने देखा कि बोली भाषा में थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे यहाँ पर ज़्यादा जो डायलेक्ट यूज़ होता है वो जामरा, खामरा, आमरा इस तरह का है जो हमारे चोपड़ा कोट में नहीं है। वहाँ पर भाषा तो एक जैसी है, भाषा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर कहीं कहीं के जो शब्द हैं वो शब्द थोड़े से फ़र्क हैं, बोलने का लहजा थोड़ा फ़र्क है। भाषा एक जैसी है, रहन सहन एक जैसा है, गांव का माहौल एक जैसा है। ज़्यादातर घर जो हैं वो अब लगभग खाली हैं। गांव ये छोटा सा है और गांव में करीब मान के चलिए कि अभी जो हैं वो 4-5 परिवार जो हैं वो रेगुलर रह रहे हैं। बाकी सब लोग यहाँ के जो निवासी हैं जिनके पैतृक स्थल यहाँ पर हैं, मकान बने हुए हैं, सब कुछ है, पर वो दिल्ली NCR वाले रीजन में हैं या दूसरे शहरों में हैं। तो यहाँ की त्रासदी भी वही है कि आपके पास में ज़मीन बहुत है, आपके पास में घर है, आपके पास में वो सारी सुख सुविधा हैं, पर एक चीज़ की कमी है, वो है यहाँ के नागरिकों की। अब जनगणना, भवन गणना ये सब का फॉर्मेलिटी तो चल रही है, पर ज़्यादातर घर जो हैं वो बंद हैं या अब आने वाले टाइम में बंद होते जा रहे हैं। जितने लोग यहाँ रह भी रहे हैं वो भी एक इस उसमें हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो वो भी बाहर निकल जाएं। और फिर इसी तरह से आना होता है कि कभी शादी ब्याह में आ गए, किसी पूजई में आ गए या कोई ख़ास उत्सव ऐसा हुआ जहाँ पूरे गांव को इकट्ठा रहना है, उस माहौल में आए। मैं अभी गांव से थोड़ा सा ऊपर हूँ। जो ये आप पीछे देख रहे हैं छोटी सी डिग्गी है, इसमें ये पानी जो है अपने सोर्स से होते हुए पहले इसमें आता है और उसके बाद एक बड़ी डिग्गी में जाता है और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे के सारे घरों के लिए। दूसरा मैंने इस गांव में देखा कि जैसे पूरे उत्तराखंड में घर घर नल का एक परियोजना चली, कुछ जगह पे उसमें पानी भी है। जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे गांव कल्याणी में ये घर घर नल हर घर के चौके में लगा है और उसमें पानी भी आ रहा है। यहाँ क्योंकि लोगों का प्रेशर कम है, लोग एक प्रेशर ग्रुप नहीं बना पाते, कम संख्या में हैं, तो यहाँ पाइपलाइन तो बिछ गई हैं, घर घर नल भी लग गया है। टोंटी कुछ लोगों ने लगाई हैं, कुछ लोगों ने नहीं लगाई हैं, पर अभी तक उसमें पानी की सप्लाई नहीं है, पानी की टेस्टिंग नहीं हुई है। तो अभी मान के चलिए कि इस पाइपलाइन को बिछे हुए भी करीब करीब अब 6-7 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं, पर इसमें अभी पानी की कोई टेस्टिंग नहीं है। और पानी आएगा भी तो किसके काम आएगा। 4-5 परिवार रह रहे हैं और वो भी इस अपॉर्चुनिटी में हैं कि अगर कोई अच्छी सुविधा दिखे और बच्चे थोड़े पढ़ लिख के कहीं सेटल हो जाएं तो वो लोग भी इसको यहाँ से त्याग दें। ऐसा भी देखने और सुनने में आया कि कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनें भी यहाँ शायद बेचने का प्रयास किया या बेच दिया है। ये मेरे को स्पष्ट नहीं है, पर ऐसी हलचल है कि लोग, क्योंकि ये जगह रामनगर से नज़दीक है
तो ख़रीदार भी मिल जाते हैं। यहाँ का एक साइड का जंगल जो है वो जिम कॉर्बेट के जंगल क्षेत्र में आता है, तो जंगली जानवरों का भी डर है, सुविधा का अभाव है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर कहें तो जीवन लगभग नीरस हो जाता है जब लोग ही नहीं होंगे, और जब लोग होंगे तो सुविधा भी अपने आप आएगी। और सुविधा ना होने का कारण भी ये है कि लोगों का प्रेशर नहीं बन पाता, लोग एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट नहीं कर पाते। तो उम्मीद है इसके बाद मैं एक वीडियो एक आध और बनाऊंगा, और करीब 3 दिन रहने के बाद, ये मेरा आज चौथा दिन है, कल सुबह निकलने का प्लान है। और उसके बाद अगले एक आध महीने में फिर जून जुलाई में हो सकता है मैं आपसे कल्याणी से, अपने क्षेत्र थैलीसैंड से, चोपड़ा कोट से फिर एक बारी बात करूं। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कम से कम मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और ये कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म तो नहीं है मेरे लिए, पर जितना भी है जो मैं जानकारी यहाँ से ले सकता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।